जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी, तब किसी को नहीं लगा था कि जाति आधारित जनगणना इतना बड़ा हो सकता है। जाति आधारित जनगणना बिहार में शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती है कि इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए, रुकता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट आता है, जातियों की गिनती जो है वो सामने आती है और उसके बाद सभी लोग कहते हैं देखिए किसी एक जाति के, किसी खास जाति की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। और उसके बाद सभी लोग इसको लेकर खूब बवाल करते हैं। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो नीतीश कुमार एक ऐसा तोहफा देंगे कि सभी लोग भौचक्के रह जाएंगे, आरक्षण का तोहफा। और ये आरक्षण का तोहफा नीतीश कुमार ने इसको इतने बड़े तौर पर दिया है कि अब सभी लोग खुश हैं। सभी लोग खुशी के मारे इसका समर्थन कर रहे हैं, कोई विरोध ही नहीं कर पाया। बिहार में जितने विधायक हैं 243 विधायक इसका समर्थन कर दिए, 75 एमएलसी इसका समर्थन कर दिए, कोई इसका विरोध नहीं किया और ये बिल आसानी से पास भी हो गया। अब इसी पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से आरक्षण को बढ़ा दिया है और अब सब कोई खुशी से ताली बजा रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना कराते हैं और उस जाति आधारित जनगणना में जब जातियों की संख्या जो है वो सामने आ जाती है, जब ये सामने आ जाता है कि किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, किस जाति में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, किस जाति में कितने लोगों का मकान है, किस जाति में कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, किस जाति में कितने लोग बेरोजगार हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो सदन के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव लाते हैं कि सब लोग देखते रह जाते हैं। नीतीश कुमार सदन के अंदर बोलते बोलते कहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए। अब सब लोग देखने लगते हैं कि भैया कर क्या रहे हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए, 50% से उसको कम से कम 65% कर दिया जाए। अब सब लोग सोचने लगते हैं कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं। एक बड़ा दांव नीतीश कुमार ने खेल दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक सोचने लगे कि समर्थन करना है या विरोध। एक विधायक बाहर जाकर जो है सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं और फिर अंदर आकर कहते हैं कि इसका समर्थन करना है। यानी नीतीश कुमार ने पहले से सब कुछ प्लान बनाकर तैयार रखा था। जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट विधानमंडल में जैसे पेश होगा, एक बड़ा जो है तोहफा हम बिहार की जनता को देंगे और बिहार की जनता को जब बड़ा तोहफा देंगे तो बिहार की जनता खुशी के मारे फूले न समाएगी। और ये आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया और जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, ये आरक्षण पहले 50% था, उस आरक्षण को अब 65% जो है वो कर दिया गया। यानी कि इस दायरे को बढ़ा दिया गया। इसमें हम ईडब्ल्यूएस को नहीं जोड़ रहे हैं। अगर ईडब्ल्यूएस को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 60 और ये हो जाएगा आपको 75। लेकिन ईडब्ल्यूएस को हम हटा देते हैं तो होगा 65 और ये 50। अब आते हैं कि आरक्षण का दायरा पहले क्या था। आरक्षण का दायरा पहले था एससी यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति को पहले मिलता था 16% और अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया 20%, यानी 4% अनुसूचित जाति को दे दिया गया। और अब आते हैं एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, दलित महादलित इसी को कहते हैं आपको एससी एसटी। तो अनुसूचित जनजाति को पहले मिलता था 1%, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 2%, यानी कि 1% एक्स्ट्रा दे दिया गया। अब आते हैं ओबीसी और ईबीसी, मतलब कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को पहले जोड़कर मिलता था 33% और इसको बढ़ा दिया गया 43%, यानी कि 10% इसमें बढ़ा दिया गया। और पहले इस टोटल को जोड़कर होता था आपको 50% और अब हो जाएगा 65%, यानी कि 15% जो है आरक्षण नीतीश कुमार ने दे दिया। अब आते हैं
कि ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 75%। नीतीश कुमार ने कहा कि 100% और 100% में 75% आरक्षण, अब बचा 25% में जी, 25% तो ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि देखिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया। आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बॉल और सभी आउट, कोई सामने नहीं, ग्राउंड में कोई नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है कि भैया जाति आधारित जनगणना का समर्थन हमने भी किया था, हम भी जाति आधारित जनगणना को मानते हैं, इस आरक्षण में हमारा भी उतना ही योगदान है जितना नीतीश कुमार का है। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, इसमें किसी को शामिल नहीं किया, इसमें उन्होंने किसी को नहीं शामिल किया। देर शाम जो है नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट, पहले तो उन्होंने विधानसभा में कहा कि देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में, कि हम चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए। पहले जो आरक्षण 50% होता था उसका दायरा बढ़ाकर अब 65 कर दिया जाए, 15 आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि नीतीश कुमार ने देर शाम कैबिनेट की बैठक बुला दी अपनी अध्यक्षता में और कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। और उसके बाद फिर अब 9 नवंबर को राज्य में जो आरक्षण बिल है जो वो अब आपको आएगा, बिल संबंधित पूरा जो बेवरा है वो विधानमंडल में 9 तारीख को आएगा। और अब आपने देख लिया किस तरीके से एससी को 16 से 20 कर दिया गया, एसटी को 1 से 2 कर दिया गया, ओबीसी और ईबीसी को 33 से 43 कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस को पहले 10 मिलता था, अभी भी 10 मिलेगा और अब इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसके समर्थन में, तमाम लोग इसके समर्थन में आए और आरक्षण का दायरा अब 50 से 65 कर दिया गया। बिहार में अब 65% आरक्षण लागू हो चुका है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को अब 43% आरक्षण मिलेगा। एससी को जो है आपको अब 20% आरक्षण मिलेगा और एसटी को 2%। अब आगे देखिए नीतीश कुमार की इस रणनीति के आगे कौन खड़ा रहता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।